जय श्री कृष्ण आप सभी को। कैसे हैं आप? जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि नवरात्रि का शुभ पावन दिन शुरू हो चुके हैं, तो पहले दिन ही कर लीजिए एक छोटा सा उपाय। आपने कई सारी वीडियोस या कई सारी जगह देखा होगा कि मुख्य दरवाजे पे बांध दीजिए नवरात्रि के पहले दिन एक छोटी सी चीज़, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जी बिल्कुल, जो आपका मुख्य दरवाज़ा होता है उसी ही दरवाजे से चल के आपके घर में खुशियाँ आती हैं, उसी ही दरवाजे से चल के आपके घर में दुख आते हैं। आपका जो ये मुख्य दरवाज़ा होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो आपका मुख्य दरवाज़ा है इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, इसे इतना सेफ बनाना चाहिए कि यहाँ से कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करे, आपके घर में सुख समृद्धि ही प्रवेश करे। तो आज मैं आपको इससे ही जुड़ा हुआ कुछ ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपने इन नवरात्रों के दिनों में करना है, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे। सबसे पहले तो देखिए, नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं। मुख्य दरवाजे पे आपने सुबह जल छिड़क लिया, साफ़ कर लिया, मगर ऐसा शुद्ध जल अपने घर में ज़रूर छिड़किए जो आपके घर को सच में पवित्र करता है। देखिए, पूजा आराधना आपकी हो जाती है, पहले दिन से लेकर पूरे 9 दिन ये उपाय लगातार करना है। तो सबसे पहला उपाय अच्छे से समझ लीजिए। जब आप पूजा आराधना करें तो एक छोटे से लोटे में जल भर के आप मंदिर में माता रानी के समक्ष रख दीजिए। अपनी पूजा आराधना कर लीजिए जैसे भी आप करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद जब संपूर्ण आपकी पूजा हो जाए, आरती हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसका उस जल को उठा लेना है। उस जल का छिड़काव करते हुए पूरे घर में अपने मुख्य दरवाजे के बाहर निकल जाए। दोनों तरफ आप इस जल को डालें, मुख्य दरवाजे पे डालें। इस तरह से ये सुबह और शाम दोनों समय करना है। फिर संध्या के समय जब आप आरती करेंगे तो तब भी आपको एक छोटे से लोटे में जल भर के रखना है और इसका छिड़काव घर से करते हुए मुख्य दरवाजे पे आना है और मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ आपने ये जल डालना है। अब ये देख लीजिए जल कहाँ से लेना है। ये जल आप लेंगे अपने पीने वाले स्थान से, जहाँ भी आरओ लगा है या मटका रखा है, कुछ भी रखा है, उसमें से आप पानी लेंगे और फिर इसे अपने घर मंदिर में रख के और फिर इसका जल का छिड़काव करेंगे। इस तरह से ये पहला उपाय आपको अपने मुख्य दरवाजे को बिल्कुल सुरक्षित बना लेना है। आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो घर से बाहर चली जाए। दूसरा खास उपाय, देखिए नवरात्रों का पावन अवसर है, पहले दिन ही अपने मुख्य दरवाजे पे लगाएं एक ऐसी चीज़ जिससे आपके घर में सात्विक चीज़ें ही रहें, आपके घर में अच्छा खुशी का माहौल बना रहे। वो है देखिए आम के पत्ते। आम के पत्ते बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। आम के पत्ते भी ले सकते हैं या तो फिर आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। अशोक के पत्ते क्यों ले जाते हैं मैं आपको ये बता दूँ। देखिए, आम के पत्ते तो पूजा पाठ में लगते हैं, सभी को पता है, मगर अशोक के पत्तों का अर्थ होता है आपके घर में कोई भी शोक प्रवेश नहीं करे। तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, अति उत्तम होगा। अशोक के पत्ते ले लें, चाहे आम के पत्ते। 11 पत्ते गंगा जल से साफ़ कर लें। साफ़ करके माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण कर दें। उस पर कुमकुम हल्दी तिलक अवश्य लगा दें। अगर आपसे हो सकता है तो हर एक पत्ते पे स्वास्तिक का चिन्ह भी बना दें। इसके बाद माँ दुर्गा को अर्पण करें, पूजा आराधना हो जाए। इन पत्तों का एक बंधनवार बनाएं बढ़िया से, सुंदर सा, अच्छा सा, और इसे फिर आप अपने मुख्य दरवाजे पे लगाएं। अगर ये उपाय आप प्रतिदिन नियमित रूप से इनको उतार के फिर किसी पेड़ के पास रखें और नया बंधनवार रोज़ 9 दिन लगा सकते हैं तो आपको कर्ज मुक्ति अवश्य मिलती है, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। तो छोटा सा ये उपाय अपने मुख्य दरवाजे का ज़रूर करें। अब तीसरी चीज़ है जो आपने अपने मुख्य दरवाजे पे बांधनी है। पहले दिन ही आप ये चीज़ें रख लीजिए और फिर आप इसे बांध दीजिए। तो आपने करना क्या है, अगर आपके घर में सबसे पहले आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, रेशमी सूती कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, छोटा रुमाल जितना ही लेना है। इस कपड़े पे या तो फिर आप माता की जो चुन्नी होती है वो भी ले सकते हैं। ये रुमाल या चुन्नी आप माँ दुर्गा के समक्ष बिछा दीजिए। इस पर कुछ चीज़ें रखनी है, वो है सबसे पहले सिंदूर। सिंदूर देखिए, अगर आप चुन्नी ले रहे हैं तो उसमें से गिर सकता है, तो आप उसको पॉलीथीन के अंदर ही करके रखिए, नहीं तो आप पेपर में भी करके रख सकते हैं। कपड़ा ले रहे हैं तो उसमें से नहीं गिरेगा, तो आप डायरेक्ट ही उसमें एक सिंदूर की डिब्बी को पलट दीजिए। दूसरी चीज़ है 5 हल्दी की गांठ, जो आप उसे सिंदूर में अच्छे से लपेट देंगी। तीसरी चीज़ है 5 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ, जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं और ये मुख्य दरवाजे पे बंधी रहती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। इसे भी आप उसके अंदर रख देंगे। आपको चाहिए 9 लौंग फूल वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये भी आप उसमें डाल देंगे। साथ में डालेंगे कपूर, वो भी आप इसके अंदर रख देंगे। और एक छोटी सी चीज़ है वो आपने डालनी है हींग। हींग भी आपने इसके अंदर रख के, और लास्ट में एक खुशबूदार चीज़, देखो खाने का जायका बदलती है, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, तो आपने रख देनी है इसके अंदर 11 हरी इलायची, वो भी आप इसके अंदर रख के इसकी आप पोटली बना लेंगे और ये आपने माँ दुर्गा को अर्पण कर देनी है। पूजा आराधना कर लेंगे। 108 बार आपने ओम एम क्लीम चामुंडा विचय मंत्र का जाप करेंगे। इस पोटली को अपने
अपने हाथ में लेकर जाप हो जाने के बाद इसे आप अपने मुख्य दरवाजे पे अंदर की तरफ से उत्तर दिशा की तरफ को बांध दीजिए। छोटा सा उपाय है, ये पोटली बांध दीजिए। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो तो घर से निकलेगी। दूसरा, आपके घर में सारे कार्य मंगल होंगे, जो भी मांगलिक कार्य अगर रुके चुके हैं वो होंगे। आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। सिंदूर और जो हल्दी आपने रखी है इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होंगी, आपके घर में प्रवेश करेंगी। इलायची की जो खुशबू आएगी वो आपके घर को सुगंधित बना के रखेगी। कपूर आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेगा। तो इस तरह से हर एक चीज़ का महत्वपूर्ण है, और जो भी नज़र दोष है वो हींग अपना काम कर देगी। लौंग माँ दुर्गा को अर्पण की जाती है। किसी ने कोई तंत्र मंत्र किया है तो वो भी सारी बाधाएं दूर होंगी। तो इस तरह से इस पोटली को आपने अपने मुख्य दरवाजे पे बांध देना है। इसे आप बंधा रहने दीजिए पूरा दिवाली तक। दिवाली के बाद आप अगले दिन इसे उठाएं, उठा के जल प्रवाहित कर दें, और फिर से आप एक नई पोटली बना सकते हैं और अपने मुख्य दरवाजे पे लगा सकते हैं। छोटा सा उपाय है, करके देखिए, जीवन की समस्याएं अवश्य दूर होती है। देखिए, उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम उपाय क्यों करें या उपाय से फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, कुछ ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो उपाय करने में क्या जाता है, करना ज़रूर चाहिए। इससे फ़र्क आता है वो आप जब महसूस करेंगे, जब आपको पता चलेगा। हर एक उपाय ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लेकर आता है, और ये उपाय करने से जो भी परिवर्तन है ना, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, जय श्री कृष्णा भी लिखिएगा और साथ में जय माता दी भी लिखिए, इसलिए कि और आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही नए ज्योतिष उपाय के साथ में, कुछ ऐसे टोटके के साथ में, जिसको करके आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों को अवश्य दूर कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।